महाभारत ये सिर्फ राजाओं और राज्यों की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो भरी पड़ी है अकल्पनीय वीरता और दिल दहला देने वाले बलिदानों की कहानियों से। और आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक सिर्फ 16 साल के लड़के की कहानी, जिसने अकेले उस युग के 7 सबसे बड़े, सबसे महान योद्धाओं की मिली-जुली ताकत का सामना किया। ये कहानी है अभिमन्यु की। एक अकेला और 7 शिकारी। सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। ये सिर्फ एक लड़ाई की बात नहीं है, ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जो नामुमकिन लगती है। एक ऐसा शिकार जिसका नतीजा पहले से ही तय हो। सोचिए, एक तरफ है जोश से भरी जवानी और दूसरी तरफ युद्ध के सबसे अनुभवी, सबसे बेरहम शिकारी। और हां, ये कोई मामूली शिकारी नहीं थे, ये थे 7 महारथी। महारथी मतलब वो योद्धा जो अकेले ही 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये लड़ाई जो शुरू होने से पहले ही एक तरफा लग रही थी, आखिर हुई कैसे। तो बात है महाभारत युद्ध के 13वें दिन की। पांडव सेना के लिए ये दिन उम्मीदें तोड़ने वाला था। उनके सामने खड़ी थी एक ऐसी मिलिट्री फॉर्मेशन जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। नाम था उसका चक्रव्यूह। और ये एक ऐसी चुनौती थी जो उनकी हार पक्की कर सकती थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये चक्रव्यूह था क्या। देखिए, ये सिर्फ सैनिकों की लाइन नहीं थी। नहीं, कल्पना कीजिए एक घूमते हुए मौत के जाल की, एक भूल भुलैया जो लगातार घूम रही है। इसकी बनावट ही ऐसी थी कि एक बार कोई अंदर गया तो हर परत के साथ वो और उलझता चला जाता था, जब तक कि वो पूरी तरह से फंस ना जाए और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री फॉर्मेशन नहीं थी, ये एक बहुत ही शातिर और बेरहम जाल था। कौरवों को ये बात अच्छी तरह पता थी कि पांडवों में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही इसे तोड़ना जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को एक झूठे हमले का लालच देकर मेन बैटलफील्ड से बहुत दूर खींच लिया। अब सोचिए, पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा मैदान में है ही नहीं, वो शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। समय बीता जा रहा था और हार सामने खड़ी दिख रही थी। जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, जब बड़े बड़े सूरमाओं के चेहरों पर भी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं, तब एक ऐसा हीरो सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उम्र सिर्फ 16 साल। जी हां, ये उम्र थी उस योद्धा की जिसने उस नामुमकिन सी चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई। एक लड़का जिसके कंधों पर अब पूरी पांडव सेना का भविष्य टिका हुआ था। और फिर उसने वो शब्द कहे जो इतिहास में हमेशा के लिए गूंज गए। उसने कहा, मुझे व्यू में घुसना तो आता है, पर उससे बाहर निकलना नहीं आता। ये कोई घमंड नहीं था, ये एक कड़वी, ठंडी सच्चाई थी जिसे वो स्वीकार कर रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि ये एक वन वे मिशन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा। ये वो भरोसा था जो उसे उसके बड़ों ने दिया। पांडव योद्धाओं ने उसे ये वादा किया था, तुम रास्ता साफ करो बेटा, हम सब तुम्हारे ठीक पीछे पीछे आएंगे। ये वादा किया गया कि वो अकेला नहीं रहेगा, कि जैसे ही वो पहला दरवाजा तोड़ेगा, बाकी पूरी सेना उसके साथ अंदर घुस जाएगी। ये एक बहुत बहुत जरूरी वादा था, एक ऐसा वादा जिस पर उसकी जिंदगी टिकी थी। तो प्लान पर काम शुरू हुआ। अभिमन्यु ने अपना रथ सीधा चक्रव्यूह की ओर दौड़ा दिया, लेकिन तभी एक ऐसे धोखे ने सब कुछ बदल कर रख दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। अभिमन्यु ने एक शेर की तरह पहले गेट को तहस नहस कर दिया, रास्ता खोल दिया, लेकिन ठीक जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, जयद्रथ ने अपने वरदान का इस्तेमाल किया और घुसने का रास्ता बंद कर दिया। बाकी सारे पांडव योद्धा बाहर ही फंसे रह गए, बेबस होकर देखते रहे। वो वादा तोड़ दिया गया था। अंदर अब सिर्फ एक योद्धा था और उसके सामने कौरवों की लाखों की सेना। जरा सोचिए उस मंजर को। एक तरफ सिर्फ एक 16 साल का लड़का और दूसरी तरफ लाखों दुश्मन सैनिक और उनके सबसे बड़े बड़े महारथी। लेकिन अभिमन्यु डरा नहीं, अकेला था, चारों तरफ से घिरा हुआ था, पर उसने ऐसी लड़ाई लड़ी कि कौरव सेना में हाहाकार मच गया। उसने अकेले दम पर उनके बड़े बड़े योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो हैरान थे, परेशान थे। वो सच में दुश्मन की सेना के बीच खड़ा एक अकेला शेर था। अभिमन्यु की इस बहादुरी ने कौरवों के मन में इतना डर भर दिया कि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने युद्ध के सारे नियम
धर्म के सारे कानून सब ताक पर रख दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया था कि वो इस लड़के को ईमानदारी से नहीं हरा सकते। दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा, नियमों को भूल जाओ, सब मिलकर इसे मारो, वरना ये हम सबको खत्म कर देगा। ये शब्द डर और हताशा से निकले थे, और बस यहीं से शुरू हुआ वो अधर्म का खेल, वो अन्यायपूर्ण हमला जिसने महाभारत के युद्ध पर हमेशा के लिए एक काला धब्बा लगा दिया। ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो एक सोची समझी साजिश थी, एक हत्या थी। कर्ण, जिसे दुनिया एक महान योद्धा मानती थी, उसने कायरों की तरह पीछे से वार करके अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया। गुरु द्रोण, जो उसके गुरु के समान थे, उन्होंने उसका रथ तोड़ दिया। एक एक करके युद्ध का हर नियम तोड़ते हुए उन्होंने उसे पूरी तरह से निहत्था कर दिया। लेकिन उसका जज्बा नहीं टूटा। जब उसके सारे हथियार छीन लिए गए, तब भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने टूटे हुए रथ के पहिए को ही अपना हथियार बना लिया, अपनी ढाल बना लिया, और अपनी आखिरी सांस तक वो लड़ता रहा। ये तस्वीर उसके कभी न हार मानने वाले जज्बे का एक ऐसा सबूत है जिसे कोई नहीं भुला सकता। आखिरकार उस अकेले योद्धा का शरीर जमीन पर गिर गया, लेकिन उसकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। नहीं, असल में उसकी कहानी तो वहीं से शुरू हुई, एक ऐसी विरासत, एक ऐसी लेगेसी के रूप में जो आज भी जिंदा है। तो इसका नतीजा क्या निकला? हाँ, अभिमन्यु उस दिन वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन वो हारा नहीं। उसकी बहादुरी ने उसे इतिहास में अमर कर दिया। आज भी जब कभी भी हिम्मत और साहस की बात होती है, तो उस 16 साल के लड़के की कहानी याद की जाती है, जिसने अकेले ही 7 महारथियों को चुनौती दी और उनके दिलों में अपना खौफ भर दिया। और ये कहानी जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्ची वीरता सिर्फ जीत में है, या फिर उस लड़ाई को लड़ने के जज्बे में? फिर चाहे नतीजा जो भी हो, शायद अभिमन्यु की कहानी इसी सवाल का जवाब है।